हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 60 2.60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चितः विवेक से युक्त इंद्रियां प्रमाथीनि उत्तेजित हरंती फेंकती हैं प्रसभम बल से मन को। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो भगवान दूसरे अध्याय में सारा जो भगवत गीता है ना, पूरा 18 अध्याय, उसका सार बताया है शुरुआत में ही। फिर जैसे जैसे अर्जुन प्रश्न पूछते गए वैसे वैसे भगवान उत्तर देते गए। इसलिए इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं शॉर्ट में। ये जो चर्चा कर रहे हैं भगवान, ये बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। इतना कठिन है कि जो बहुत बुद्धिमान मनुष्य हैं, बहुत जिसको बुद्धिमान कहा जाएगा, जिनके पास बहुत विवेक है और बुद्धि से वो सारा कार्य करते हैं, वो भी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं। हमेशा उनकी भी इंद्रियां उनके ऊपर हावी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं और बहुत वेगवान है। फोर्स रहता है इंद्रियों में, बहुत वेग रहता है। जैसे हमें कभी कुछ चीज़ प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ खाने की इच्छा होती है, कोई भी चीज़ की इच्छा होती है, तो हम उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। क्योंकि इंद्रियां, वो जो हमारी इच्छा होती है ना, इंद्रियों को तृप्त करने की, बहुत पावरफुल होती है, बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत फोर्स रहता है उसमें, वेग रहता है, वेगवान होती है। इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते क्योंकि श्लोक को सीखना है ना, तो हम शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे। यततो ही अपि दो शब्द हैं छोटे छोटे, उनको संधि करके यपि बनाया है। यपि, यततो ही अपि, हम ही अपि बोलेंगे, चलता है। कौन्तेय यानी अर्जुन, पुरुषस्य हम सब मनुष्य, पुरुषस्य में सब आ जाते हैं, जितने भी मनुष्य हैं सबकी बात हो रही। पुरुषस्य मनुष्य का, मनुष्य की, विपश्चितः, विपश्चितः यानी विवेक से युक्त। विवेक, विवेक किसको कहते हैं समझिए। यदि कोई व्यक्ति बीए, एमए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ऐसी कोई डिग्री प्राप्त किया है तो उसको बोलेंगे पढ़ा लिखा है। पर उसके पास विवेक है कि नहीं है, ये डिग्री से पता नहीं चलता है। सर्टिफिकेट में जो भी लिखा हो उससे कुछ समझ में नहीं आएगा इसके पास विवेक है कि नहीं है। विवेक एक अलग चीज होता है। विस्टम, जिसको विस्टम कहते हैं, ये पर्सन एक बुद्धिमान व्यक्ति है, इसके पास बुद्धि है, समझदार है, उसको कहते हैं विवेकशील व्यक्ति, विवेक युक्त व्यक्ति, है ना। और वो अनपढ़ भी हो सकता है। आप सोचेंगे अनपढ़ कैसे होगा? होगा। चाहे वो अनपढ़ व्यक्ति हो
बुद्धिमान हो सकता है, क्योंकि बुद्धि से आदमी क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये डिसीजन लेता है। हमारा कहाँ किसके साथ कैसा संबंध बना के रखना है, कैसी कैसी अम, हमारी जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हमको बोलना कैसे है, ये सारा चीज़ विवेक के ऊपर आधारित होता है। तो इसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता नहीं। ये बात है कि पढ़ाई करने के बाद, ट्रेनिंग्स जो होती है उसके बाद विवेक और निखर जाता है। यदि आप पहले से बुद्धिमान हैं और पढ़ाई भी किए तो और बुद्धिमान हो जाइएगा। और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके साथ रहने से भी बुद्धि बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए विवेक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको समझिए। तो विपश्चितः का अर्थ हुआ विवेक से युक्त व्यक्ति, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास विवेक है, ठीक है। और इंद्रियाणी एक शब्द है, प्रमाथिनी एक शब्द है, हरंती प्रसभम मना, ये सब एक एक शब्द है। तो इस श्लोक में शब्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड या संधि किए हुए नहीं हैं, थोड़े से डिफरेंट शब्द हैं, थोड़े मुश्किल शब्द हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। रुकना कहाँ कहाँ है, यततो ही अपि कौन्तेय, वहाँ रुक जाना है, थोड़ा स्मॉल पॉज। पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, वहाँ पे स्मॉल पॉज। इंद्रियाणि प्रमाथीनि के बाद स्मॉल पॉज, फिर हरंती प्रसभम मना, तो दो जगह स्मॉल पॉज हो गया। अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। प्रसभम का अर्थ होता है बल से, बलपूर्वक मन को हर लेती है। हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, ठीक है, दो चीज़ है, मन और बुद्धि। बुद्धि के द्वारा हमें मन को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मन जो है ना बहुत चंचल है, बहुत चंचल। उसका मन केवल कहीं भी भटकता रहता है। मन जो है ना हमेशा कुछ न कुछ सोचता है, ये करना कर लूँ, वो कर लूँ, प्लानिंग बनाता रहता है कुछ न कुछ करने का। ये है मन और ये है चंचल। परंतु बुद्धि कहाँ से आती है, विवेक कहाँ से आता है? वो है ऐसी चीज जो जानवरों के पास नहीं है, मनुष्य के पास है। और वो बढ़ती है, बुद्धि हमारी तेज होती है, उसमें ये प्रखरता, या बोलते हैं उसको कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का मतलब कुश एक प्रकार का घास होता है, कुश, जो आपको पूजा के समय पंडित बांध देता है ना, अंगूठी बना देता है कुश से। तो कुशाग्र, तो कुश का जो अगला पॉइंट होता है ना वो बहुत पॉइंटेड होता है। अगला जो एक कुश का घास लेंगे तो उसका अगला जो हिस्सा होता है ना घास का, घास छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा होता है कुश का घास ना, हम लोग के साइज का 5 फीट 6 फीट का होता है। तो कुश का जो अगला हिस्सा होता है पॉइंट, बहुत तीखा होता है। इसीलिए बुद्धि की तुलना की जाती है कुशाग्र बुद्धि, यानी कुश के अगले पॉइंट के इतना तेज बुद्धि, तेज। तो तेज बुद्धि का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें किसी ने कुछ बोला और हम स्पॉन्टेनियसली तुरंत ऑन द स्पॉट जवाब तैयार करके बोल दिए तो हो गया हम तो बहुत तेज हैं। नहीं, उसको तेज नहीं कहा जाता। बुद्धि जो है वो सोच समझ के निर्णय लेते हैं। हम ये कार्य करेंगे तो परिणाम क्या होगा, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी दुविधा होती है। फिर हम उसके ऊपर अच्छा से सोचते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स, उसके जो परिणाम निकलेंगे उसमें अच्छे बुरे कितने होंगे, क्या होंगे, ये सारा सोच करके हम डिसीजन लेते हैं
कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये है विवेक। और ये विवेक और बुद्धि समझिए एक जैसा ही है। तो बुद्धि तब प्रखर होगी जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, साधु संतों का संग करेंगे, तो बुद्धि मन को वश में करेगी। बुद्धि जो है ना, वो मन कितना भी चंचल हो उसको कंट्रोल करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मन एकदम खुला है, भागता है, कहीं भी भागता है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि बलपूर्वक बलपूर्वक उसको विवेकी पुरुष के मन को हर लेती है बुद्धि। विवेकी को भी, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो विवेकशील प्राणी है, उसके मन को भी हर लेती है। बुद्धि नहीं, बुद्धि तो होना चाहिए, बुद्धि होशियार होना चाहिए, लेकिन इंद्रियां हर लेती हैं, बुद्धि नहीं। इंद्रियां बहुत शक्तिशाली होती है। उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद ने एक विश्वामित्र का उदाहरण दिया है। विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मगर मेनका बगल में आके उनके घुंघरू वगैरह लगा के छम 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 करके नाच करना शुरू की और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। फिर विश्वामित्र ने मेनका के साथ जो भी संबंध होता है स्त्री के साथ, जब साधु महात्मा भटक जाते हैं तो इंद्रिय तृप्ति करते हैं, तो वैसा विश्वामित्र मुनि ने किया और उनकी तपस्या क्या हो गई, भंग हो गई, विषय भोग में प्रवृत्त हो गया, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। क्योंकि हालांकि विश्वामित्र बहुत बुद्धिमान थे, बहुत विवेकशील प्राणी थे, परंतु इंद्रियां बहुत चंचल है। तो इंद्रियां जो है वो इतनी ज्यादा प्रबल और वेगवान है कि विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती है, मन को हर लेती है। ठीक है, ये श्लोक बता रहा है। हरंती हरंती प्रसभम मना, बलपूर्वक। देखिए, यततो ही अपि कौन्तेय, प्रयत्न करते हैं हे कुंती पुत्र, पुरुषस्य विपश्चितः, मनुष्य जो विवेकी है वो इंद्रियाणि प्रमाथिनी, इंद्रियां बहुत पावरफुल हैं, उत्तेजित करती हैं। हरंती प्रसभम मनः, बलपूर्वक मन को हर लेती है। जो विवेकी पुरुष कोशिश कर रहा है इंद्रियों को वश में करने की, परंतु विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक हर लेती है। मतलब मन आउट ऑफ कंट्रोल और इंद्रियां तो आउट ऑफ कंट्रोल है ही, बुद्धि काम नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसको याद करना है हमें। इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट बोला जाए। केवल 2 शब्द को जो जोड़ा गया है ही और अपि, उसको हम तोड़ देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे, बोलना आसान हो जाएगा। तो आप सारे भक्त जो सिर्फ YouTube देख रहे हैं, कृपा करके ऐसे प्रैक्टिस करिए। हर शब्द को 10-10 बार बोलना है, फिर पूरे को बोलना है, फिर बोलने आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बोल के सुनाती हूँ। यततो ही अपि, यहाँ पे ही अपि नहीं बोलेंगे, यपि डिफिकल्ट है। यततो ही अपि कौन्तेय, थोड़ा पॉज। यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ठीक है।